लेक्चर नंबर 16 में सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल्स की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। उसके बाद इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। राइट ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिस ट्राइंगल के पास एक एंगल 90 डिग्रीज के इक्वल हो, यानी वो ट्राइंगल जिसके पास एक एंगल 90 डिग्रीज के इक्वल हो उस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हम एक ऐसी ट्राइंगल ए बी सी बनाएं जिसमें एक एंगल बी 90 डिग्रीज के इक्वल हो, तो इस ट्राइंगल को 90 डिग्रीज एंगल कंटेन करने की वजह से हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। A triangle having a right angle is called a right angle triangle. याद रखिएगा, राइट एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्रीज के इक्वल होती है, यानी 90 डिग्रीज के एंगल को राइट एंगल बोला जाता है। ये पॉइंट एमसीक्यूज में पूछा जाता है और पास पेपर्स में भी मैनी टाइम्स ये आ चुका है। नेक्स्ट, इसके राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, ये हर स्टूडेंट को मालूम होने चाहिए। नंबर 1, ये जो राइट एंगल होता है 90 डिग्रीज वाला, इसकी ऑपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। सेकंड नंबर पर जो रेफरेंस एंगल होगा, रेफरेंस एंगल की ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहा जाएगा। जो थर्ड रिमेनिंग साइड बच जाएगी उसको बेस कहा जाएगा। रिमेनिंग साइड को बेस कहा जाएगा। इस बात को जरा डायग्राम के ऊपर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। 90 डिग्रीज यहां पे हमारी इस फिगर में पॉइंट बी के ऊपर मौजूद है, ये एंगल 90 डिग्रीज का है। सो इसकी जो ऑपोजिट साइड है ए सी, उसे हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे। और चूंकि हाइपोटेन्यूज ग्रेटेस्ट एंगल यानी 90 डिग्रीज के ऑपोजिट होता है, सो ग्रेटेस्ट एंगल की ऑपोजिट होने की वजह से हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है राइट ट्राइंगल की। ये पॉइंट भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल विच साइड इज लार्जेस्ट, तो आपको पता होना चाहिए हाइपोटेन्यूज। अब रेफरेंस एंगल के बारे में आपने परेशान नहीं होना, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के आपको क्लियरली पता चल जाएगा कौन सा एंगल रेफरेंस एंगल है। क्लास 9 के इन थ्योरम्स में कहीं रेफरेंस एंगल की जो है कैलकुलेशन या वो परेशानी वाला मामला नहीं है, जबकि 10th क्लास में जो चैप्टर 7 आप लोग पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, वहां पे रेफरेंस एंगल का जिक्र होगा। और ये बात क्वेश्चन में आपको क्लियरली बता दी जाती है कि फर्ज करो अगर हम सपोज कर लें कि एंगल सी इज द रेफरेंस एंगल। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एंगल सी को रेफरेंस एंगल मान लो, तो एंगल सी के ऑपोजिट साइड ए बी आपके पास परपेंडिकुलर बन जाएगी, और इस लिहाज से थर्ड साइड बच गई ए बी। सो ए थर्ड साइड हमारे पास बच गई बी सी। सो बी सी विल बी कंसिडर्ड एज बेस। चौथा पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, इसका ताल्लुक डायरेक्ट आपके एग्जाम्स के साथ है, आपके मार्क्स के साथ है। वो पॉइंट ये है कि राइट एंगल जो होता है ज्योमेट्री में, राइट एंगल को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। नंबर 1, या तो इसकी वैल्यू मेंशन की जाती है 90 डिग्रीज, या इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स बना दिया जाता है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये छोटा सा स्क्वायर बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ये अगर मौजूद हो तो ये इस चीज की अश्योरेंस होती है कि दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और इस पॉइंट के ऊपर राइट एंगल मौजूद है। दूसरी बात, आप देखो, अगर आपसे इसी पॉइंट के मुताबिक पूछा जाए कि क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आंसर विल बी नो, क्योंकि राइट एंगल को कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, ना 90 डिग्रीज लिखा हुआ है, ना बॉक्स बना हुआ है। मतलब इस ट्राइंगल के पास कोई एंगल जो है 90 डिग्रीज का कंसिडर नहीं किया जाएगा मैथ्स में। यानी अगर आप डायग्राम बनाते हो और आप ये 90 डिग्रीज मेंशन करना भूल गए हो, या ये छोटा सा स्क्वायर बॉक्स बनाना भूल गए हो, तो इट मींस आपके मार्क्स कट होने के चांसेस है, क्योंकि दिस ट्राइंगल इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ राइट ट्राइंगल इन मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास, इस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर थोड़ी सी और मैं बात करना चाहूंगा, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे कहा जाए कि रेफरेंस एंगल जो है वो एंगल ए को मान लो, तो एंगल ए को रेफरेंस एंगल सपोज करते हुए परपेंडिकुलर और बेस का बिहेवियर बदल जाएगा। पर हाइपोटेन्यूज का रूल सेम है, 90 डिग्रीज की ऑपोजिट साइड ए सी को हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे।
अब रेफरेंस एंगल अगर ए होगा तो ए की ऑपोजिट साइड बी सी परपेंडिकुलर बन जाएगी और थर्ड रिमेनिंग साइड ए बी उसको बेस कहा जाएगा। अब अगर किसी स्टूडेंट के माइंड में ये कंसेप्ट है कि हॉरिजॉन्टल साइड को बेस कहा जाता है, वर्टिकल साइड को हम कैसे बेस कह सकते हैं, तो ये गलत कंसेप्ट है। बेस डिसाइड होने का एक ही क्राइटेरिया होता है राइट एंगल ट्राइंगल्स का, वो मैंने आपको बता दिया कि रेफरेंस एंगल की सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहा जाएगा और जो थर्ड रिमेनिंग साइड होगी उसको बेस कहा जाएगा। तो बेस हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, बेस वर्टिकल भी हो सकती है, बेस हो सकता है आपके पास ऑब्लिक भी हो, तो ये डिपेंड करता है। इसके बाद हमने देखा सबसे पहले कि राइट ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्रीज का होता है, तो बाकी दोनों एंगल्स कैसे होंगे। यानी ये पॉइंट बी के ऊपर बनने वाला एंगल अगर मैं यहां लिख दूं पॉइंट बी के ऊपर बनने वाला एंगल 90 डिग्रीज है, तो बाकी दोनों एंगल्स कैसे होंगे। याद रखिएगा जो बाकी दोनों एंगल्स होंगे एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों हमेशा राइट ट्राइंगल में ये दोनों एंगल्स हमेशा एक्यूट एंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसकी वैल्यू, जिसका मैग्नीट्यूड 90 डिग्री से लेस हो लेकिन 0 डिग्री से ज्यादा हो, ऐसे एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो इन शॉर्ट समराइज अगर मैं करूं तो राइट ट्राइंगल्स के अंदर एक एंगल 90 डिग्रीज का होता है और बाकी दोनों एंगल्स, कंफर्म बात है कि वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। ओके, एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि बाकी दोनों एंगल्स ए और सी राइट एंगल के अलावा बाकी दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स होते हैं। और इनके साथ आपने एक और पॉइंट भी याद रखना है। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट इन दोनों एंगल्स के बारे में याद रखना है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। यानी एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, मतलब इन दोनों को प्लस करने से 90 आएगा। क्योंकि राइट ट्राइंगल में आप देख लो एक राइट एंगल 90 डिग्रीज हुआ, बाकी इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, बिकॉज सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल्स की सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। इनको स्टडी किए बगैर आपके एमसीक्यूज और बाकी आइंदा आने वाले थ्योरम्स अच्छे तरीके से स्टडी नहीं किए जा सकते। अब है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स के ऊपर कुछ एमसीक्यूज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। अभी टॉपिक में हमने पढ़ा था कि ये बॉक्स जो है ये 90 डिग्रीज के एंगल को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये जो बाकी दोनों एंगल्स होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ये एक्यूट एंगल्स होते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी होते हैं। यानी अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इनका सम 90 के इक्वल आएगा। तो ये 43 राइट हैंड साइड पे जाके आप माइनस करोगे तो x विल बी इक्वल टू 47 डिग्रीज। इसको आप एक और तरीके के साथ भी कर सकते हो कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो तीनों एंगल्स को प्लस कर दो, 90 प्लस 43 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो इन दोनों को जब राइट साइड पे जाके 180 में से माइनस करोगे तो x की वैल्यू 47 आ जाएगी। डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द गिवन डायग्राम। ये सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो कि इस स्क्वायर बॉक्स को देख के पता चला कि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। फिर ये जो एरो का साइन डला होता है ये नोटेशन होती है रेफरेंस एंगल की। इसको देख के पता चला कि इस एंगल को रेफरेंस एंगल माना जाएगा। तो टॉपिक में हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि रेफरेंस एंगल की ऑपोजिट जो सी साइड होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। Therefore, perpendicular is equal to 6 centimeters. This is the length of perpendicular. Similarly, hypotenuse अगर पूछ लिया जाए तो 7 होगा और third remaining side is called base. Base is 3 units. Next MCQ है, past papers में आ चुका है, what is the value of right angle? तो ये टॉपिक में हमने देखा था कि right angle is equal to 90 degrees.